प्रिय विद्यार्थियों, जीवन परिचय आपके लिए एक अहम मुद्दा होता है और इसे लेकर काफ़ी छात्र परेशान भी रहते हैं। तो आप घबराएं नहीं, क्योंकि आज हम आपके लिए यूपी बोर्ड 2023 कक्षा 12 सामान्य एवं साहित्यिक हिंदी के विद्यार्थियों के लिए 3 ऐसे लेखकों का जीवन परिचय लेके आए हैं जो निश्चित तौर पर आपके परीक्षा में आने वाले हैं। इन सभी लेखकों के जीवन परिचय में वासुदेव शरण अग्रवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा ग्राम में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः इनका बचपन भी लखनऊ में व्यतीत हुआ और यहीं इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी हुई। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से पाणिन कालीन भारत में डीलिट की उपाधि प्राप्त की। डॉक्टर अग्रवाल हिंदू विश्वविद्यालय में पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष और बाद में आचार्य पद को सुशोभित किया। भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का यह महान पंडित सन 1967 ईस्वी में परलोक सिधार गया। अब हम बात करते हैं साहित्यिक परिचय या साहित्यिक योगदान की। बहुत से विद्यार्थी इस बात को भी लेकर बहुत डाउट में रहते हैं कि जीवन परिचय एग्जाम में तो साहित्यिक परिचय और कृतियाँ पूछता है या रचनाएं पूछती हैं, तो इसमें आप बिल्कुल न घबराएं, क्योंकि यदि पैंट पहनते हैं तो शर्ट पहनना जरूरी है और शर्ट पहनते हैं तो पैंट पहनना जरूरी होता है। तो इसलिए साहित्यिक परिचय अगर आप लिख रहे हैं तो जीवन परिचय लिखना भी जरूरी होता है। इसलिए आप घबराएं नहीं, जैसे लिखा गया है वैसे ही आपको परीक्षा में लिखना है। तो साहित्यिक परिचय की बात करें तो डॉक्टर अग्रवाल भारतीय संस्कृति, पुरातत्व और प्राचीन इतिहास के प्रकांड पंडित एवं अन्वेषक थे। इनके मन में भारतीय संस्कृति को वैज्ञानिक अनुसंधान की दृष्टि से प्रकाश में लाने की प्रबल इच्छा थी। अग्रवाल जी के अधिकांश निबंध प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति से संबंध हैं। अब हम बात करेंगे कृतियाँ की। इनकी कृतियों की बात करें तो डॉक्टर अग्रवाल जी की रचनाएं निम्नलिखित हैं। निबंध संग्रह पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, कला और संस्कृति, कल्पवृक्ष, भारत की एकता आदि। शोध प्रबंध की बात करें तो पाणिन कालीन भारतवर्ष। आलोचना ग्रंथ की बात करें तो पद्मावत की संजीवनी व्याख्या तथा हर्षचरित आदि। अब हम पढ़ेंगे हजारी प्रसाद का जीवन परिचय। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। सन 1907 में महादेवी वर्मा और हरिवंश राय बच्चन जी का भी जन्म हुआ था। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। इनके पिता श्री अनमोल द्विवेदी ज्योतिष और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, अतः इन्हें ज्योतिष और संस्कृति की शिक्षा उत्तराधिकार में प्राप्त हुई। इनकी प्रतिभा का विशेष विकास विश्व विख्यात संस्था शांति निकेतन में हुआ। वहाँ ये 11 वर्ष तक हिंदी भवन के निदेशक के रूप में कार्य करते रहे। सन 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डीलिट की उपाधि से तथा सन 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया। 19 मई सन 1979 को इनका निधन हो गया। अब हम बात करते हैं साहित्यिक परिचय या साहित्यिक योगदान। हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, इतिहास लेखक, अन्वेषक, आलोचक, संपादक तथा उपन्यास के अतिरिक्त कुशल वक्ता और सफल अध्यापक भी थे। इनके साहित्य पर संस्कृत भाषा यहाँ पे कामा होना चाहिए। संस्कृत भाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रविंद्रनाथ ठाकुर का स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। अब हम बात करते हैं इनकी रचनाओं। देखिए, अगर हम बात करें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाओं की, तो देखिए इन्होंने हिंदी साहित्य के दोनों विधाओं में से, पद्य एवं गद्य में से एक ही को चुना। पद्य के क्षेत्र में इन्होंने कदम भी नहीं रखा। इसके बावजूद भी इनकी रचना बहुत ही विस्तृत है। तो आइए हम बात करते हैं इनकी रचनाओं की। आचार्य द्विवेदी का साहित्य बहुत विस्तृत है। निबंध संग्रह की बात करें तो अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, आलोक पर्व, कल्पलता आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब हम बात करते हैं
आलोचना साहित्य की तो सूरदास, कालिदास की लालित योजना, कबीर, साहित्य सहचर, साहित्य का मर्म। इतिहास की बात करें तो ये इन्होंने 3 ग्रंथ लिखा है, हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य का आदिकाल। उपन्यास की बात करें तो बाण भट्ट की आत्मकथा, चार चंद्रोल्लेख, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा आदि। अब हम बात करते हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जीवन परिचय। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का जन्म आंध्र प्रदेश में सन 1919 ईस्वी में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा यद्यप संस्कृत और तेलुगु में हुई, लेकिन फिर भी ये हिंदी के प्रकांड विद्वान थे। 30 वर्षों से भी अधिक समय तक ये आंध्र विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। ये वहाँ के स्नातकोत्तर एवं अनुसंधान विभाग के प्रोफेसर भी रहे। इनके निर्देशन में हिंदी और तेलुगु साहित्यों के विविध पक्षों के तुलनात्मक अध्ययन पर पर्याप्त शोध कार्य हुए। सन 2005 ईस्वी में प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का स्वर्गवास हो गया। अब हम बात करते हैं साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय की बात करें तो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी ने दक्षिण भारत की चारों भाषाओं तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम तथा उसके साहित्य का इतिहास प्रस्तुत करते हुए उनकी आधुनिक गतिविधियों का सूक्ष्म विवेचन किया है। तेलुगु भाषी होते हुए भी हिंदी भाषा में रचना करके इन्होंने एक श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किया है। अब हम बात करते हैं रचनाओं की। तो देखिए, अब तक प्रोफेसर रेड्डी जी के कुल 8 ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं। पहला है साहित्य और समाज, दूसरा है मेरे विचार, तीसरा है हिंदी और तेलुगु एक तुलनात्मक अध्ययन, चौथा है दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य, पांचवा है वैचारिकी शोध और बोध, छठा सातवां है तेलुगु वारुल और आठवां है लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया। तो ये 3 लेखकों का जीवन परिचय जो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण था और यह निश्चित तौर पर आपके परीक्षा में आने वाला है। धन्यवाद।